जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर रवि सागर जी, उनका क्वेश्चन था कि वाइट कपड़े को पहले उन्होंने ब्लीच किया, ब्लीच के बाद पानी में खंगाला, पानी में खंगालने के बाद उसने एसिटिक एसिड किया, उसको पानी में खंगाला, उसके बाद उस पर टिनोपाल किया। इनका ये कहना था, लेकिन इस विषय पे हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और दिक्कत क्या होती है कि जो पुराने हमारे दर्शक हैं वो बोर हो जाते हैं। मैं बोर इसलिए नहीं होऊंगा कि मेरी तो ड्यूटी है ये। तो है क्या कि भाई सीधा सिद्धांत, मैं बहुत वीडियो बनाई, उसमें हमने रसायन चालीसा है या उसमें रसायन पुराण है, काफ़ी ऐसे केमिकलों का हमने जिक्र किया है, उनको विस्तार पूर्वक बताया है कि भाई कैसे कैसे करना है, क्या है। फिर भी वाइट गारमेंट को आईपो या ब्लीच कब करते हैं, ये नहीं कि किसी भी कपड़े को लिया और उसको हर बार करना है, कि जिस कपड़े में किसी तरह का वाटर बेस्ड कलर, मेहंदी, हल्दी, गुटखा, चाय, कॉफ़ी, किसी टाइप का या कोई कलर लगाओ, कुछ भी हो, किसी टाइप का भी, या कपड़ा हमारा पीला पड़ चुका हो, तो तभी इसको हाइपो या ब्लीच किया जाता है। दोनों में से एक, या आला वाला जो भी है, आला है। तो इसमें क्या है कि जब भी आपको करना है तो इसकी जो प्रोसीजर है कि जैसे आपने 50 कपड़े करने हैं, 50 कपड़े के लिए आप 50 लीटर पानी लेंगे कम से कम, और पानी कहने का मतलब इतना लेंगे कि हमारा कपड़ा उसमें आज़ाद का मतलब ये है कि अच्छी तरह उसमें डिप रहे। कई बार क्या कपड़े को हम डिप करते हैं तो वो जो पानी के सतह से ऊपर रह जाता है, जो कुछ हवा के कारण जो हवा भरी रह जाती है, तो वो जो रिएक्शन जो केमिकल करेगा कपड़े पे, उतने हिस्से पे नहीं करेगा, तो उसमें उसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे। तो कपड़े को गीला करें, गीला करने के बाद में उसके निचोड़ें या हाइड्रो करें, उसके बाद उस केमिकल में डालें और अच्छी तरह डालें कि वो ऊपर ना रह जाए, हवा की, उसमें कहते हैं ना भाई हवा भरी हुई है, बिल्कुल उसको पानी के सतह के नीचे रहे। तो हाइपो लिक्विड होता है और जो हमारा जो ब्लीच है वो पाउडर होता है, पाउडर बहुत हल्का होता है, पानी से हल्का है, इसलिए जब भी उसको घोलना हो तो आप बारीक कपड़े में लेके उसको घोलें। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं भाई ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात बता रहे हैं, ये तो हमें सबको पता है। आपको पता है, मुझे पता है, जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं उनको नहीं पता, हमें उन्हीं को सिखाना है, क्योंकि आप तो जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन उन बच्चों को जो बारीकियां हैं, अब बारीकियों में क्या है कि वॉशिंग का जो काम है, वॉशिंग काम में क्या है, कुछ नहीं है, सरफ सोडा कुछ भी डाला, कपड़े को उसमें भिगोया, उसमें बुरश मारा, उसमें आटी छाटी मारी, कुछ भी है, उसमें कलब लगा दिया या ऐसे लगा दिया, हो जी हो गया। लेकिन इसका जो कपड़े का, मैं आपको बार बार बताता हूँ, लोग इस चीज़ को कुछ ये सोचते हैं भाई लंबी लंबी फेंक रहे हैं। साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 365 दिन इसी कपड़े के ऊपर, कपड़े का मतलब कपड़ा, कपड़े के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 24 घंटे। तो इसमें बड़ाई या अहंकार वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा दिनों से नहीं होता कि मैं 40 साल 50 साल या 10 साल कर रहा हूँ, उससे फर्क कि हमने कितना अर्जित किया है वो जो ज्ञान है। ये नहीं कि भाई 50 साल से कर रहा हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। हमने कितना अर्जित किया है, कितना हमने उसको सोखा अपने ऊपर, अपने कितना उसको ग्रहण किया है कि आप दिन कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबा जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल ला गया थी दूर। तो बड़े या टाइम से फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितना ग्रहण किया है, और वो ग्रहण किया है उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो, उसे कहाँ लेके जाओगे। क्योंकि ऊपर भी वहाँ डाइकलिंग की दुकान नहीं है, वहाँ ना कोई कंपनी है, सब कुछ है, यहीं छोड़ के जाना, तो यहीं पे बांट दोगे
तो अच्छा बांटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कमाया है ये धन, तो कैसे बांट दूँ। लेकिन इसको नहीं बांटोगे तो आपके ऑप्शन भी नहीं है कोई, क्या करोगे, इसको लेके जाओगे। तो दोस्तों आते हैं अपने उसी विषय पे कि वाइट कपड़े को जब भी आपको करना हो तो आप जैसे 50 कपड़े का प्रोसीजर लेते हैं, 50 कपड़े के लिए आपने 50-60 लीटर पानी लिया जिसमें कपड़ा आज़ादी से डिप हो सके। उसमें आपने ब्लीच डाला। ब्लीच कितना डालना, 200 ग्राम। अच्छा 200 ग्राम ब्लीच डालें या 200 ग्राम हाइपो डालें। अच्छा ये जो केमिकल की जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी भी क्या होती है कि अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो आप केमिकल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, टाइम की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और आपके पास टाइम कम है तो केमिकल की क्वांटिटी बढ़ा दें उसमें। कपड़े पे क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, कपड़े को उतनी देर ही आपको डिप रखना जितनी उसको आवश्यकता है, जितनी उसकी क्षमता है। ये नहीं कि आपने डाल दिया भाई किसी ने डाल दिया, जब इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो भाई क्यों डिप कर रखा है। तो आपको देखना जो कपड़े की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो उसका जैसे आपने 50 लीटर पानी लिया, 50 लीटर पानी में आपने उसमें 100 ग्राम आपने डाल दिया हाइपो और कपड़े को डिप कर दिया। कपड़े को डिप करने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपने 15-20 मिनट में निकाल दिया। निकालने के बाद में सादा पानी में खंगाला। सादा पानी में खंगालने के बाद में उतना पानी लें जितने में आपने वो डिप किया था। तो उसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंगकाट बोलते हैं उसको, हाइड्रो भी बोलते हैं, वो लें। ये होता क्या है कि जो गुड़, शक्कर, चीनी साफ़ करने के काम आता है, बहुत कामों में आता है। वैसे मैं किसान परिवार से हूँ तो किसानी का और ये दोनों का उस हिसाब से बताऊंगा कि कहते हैं मसाले वाला गुड़, मसाले वाली शक्कर बोलते हैं ना। जो मसाले वाली क्या होती है, इससे जो गन्ने का जो रस होता है उसको उबालते हैं। जब उबाल के उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि कालापन होता है उसमें, डार्क कलर होता है। पहले सुकलाई मतलब भिंडी के जो पेड़ होते थे, भिंडी के पेड़ों को भिगो के रखते थे पानी में, उसके छींटे मारते थे उस उबलते हुए रस के ऊपर, जो जूस होता था गन्ने का, शुगर कैन। तो उसकी जो मैल होता है, डस्ट होती है, वो सारी इकट्ठी हो जाएगी, उसको किसी करछी से निकाल लेते थे बाहर। लेकिन आजकल उसमें हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रो के नाम से किसान ज़्यादा जानते हैं, वो कलाली, बादशाह या और भी कंपनी होगी, जो हम यूज़ करते हैं कलाली, बादशाह। और मैं आप एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी कंपनी का नाम लेता हूँ, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, कोई इस टाइप का काम नहीं करता। इसलिए मैं जो यूज़ करता हूँ, जो मेरे अनुभव हैं वो ही शेयर करता हूँ, बाकी मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, आप लें ना लें। तो ये जो आपने कपड़े को उसमें डाला उतना ही पानी लें और उसके अंदर आप 100 ग्राम उसमें रंगकाट डालें। रंगकाट को आप क्योंकि रंगकाट है पानी में सीधा डालेंगे तो पानी में जाके जम जाएगा, आप किसी बर्तन में घोल लें तो आराम से घुल जाता है, और उसको डाल दें, डाल के हल्का सा घुमा के उसके बाद कपड़े को डिप कर दें। जितनी देर आपने हाइपो या ब्लीच में डिप किया है उतनी देर ही आपको, या उससे 5-7 मिनट ज़्यादा आपको उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंगकाट में आपको उसको डिप करना पड़ेगा। और डिप करने के बाद में आपने जो टाइम उसका था उस हिसाब से आप निकालें। निकालने के बाद में आप सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में आप उतना पानी लें जितने में वो डिप हो सके। फिर अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आती है, आपके पास मशीन है और मशीन नहीं है तो आपके पास 11 नंबर की मशीन है। 11 नंबर की मशीन मतलब आपके जो 2 पैर, इसको लत्ती वाश कहते हैं। तो आप उस टब के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर आपने उसमें 100 ग्राम उसमें जो लिक्विड सोप है हमारा डिटर्जेंट वो डाला। लिक्विड सोप नहीं डाल रहे उसमें आप सरफ डाल रहे हैं तो सरफ का क्या है, जो हल्का सरफ होता है उसके अंदर सोडे की मात्रा कम होती है, लेकिन जो भारी सरफ होते हैं, जो सस्ते सरफ होते हैं, उसमें सोडे की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो आपको क्या करना है कि
एक नेचुरल वाइटनेस के लिए आप वाइट सरफ ही यूज़ करेंगे। बाकी जो नीले सरफ होते हैं, पीले सरफ होते हैं, वो यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल जो वाइट सरफ होते हैं वो यूज़ करेंगे। और सबसे जो बेस्ट होता है, सबसे जो अच्छा वो होता है नॉन कास्टिक लिक्विड सोप, जिसको NID भी बोलते हैं, वो यूज़ करें। वो कहते हैं बिल्कुल सोडा रहित होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि आप किसी भी डिटर्जेंट या साबुन को जब हल्दी टच करेंगे, हल्दी ये टर्मिक जो खाने वाली हल्दी होती है, जब टच करेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। लेकिन नोनानिक एक ऐसा डिटर्जेंट है जो कि आप हल्दी लगाएंगे तो पीला रहेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सौम्य है। और ये बिल्कुल इसकी जो pH है जो बिल्कुल 7 पे है, बिल्कुल कहते हैं जो साधारण, यानी ना एसिड और ना इसको कहते हैं एल्कली। तो आपने अगर उसमें 100 ग्राम नोनानिक डाला, उसके अंदर आप 100 ग्राम सोडा डालेंगे। सोडा सोडे 3 होते हैं, 3 का पता है, चौथा भी होता है। कास्टिक सोडा, मीठा सोडा यानी सोडा जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक होता है सोडा ये धोबी सोडा बोलते हैं, खारा सोडा बोलते हैं, धुलाई वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। एक तीसरा होता है सिस्को कार्बोनेट। सिस्को कार्बोनेट है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये होता क्या है कि सोडा और मीठा सोडा दोनों को सम मात्रा में जब मिला दिया जाता है तो ये सिस्को कार्बोनेट बनता है। इसकी जो क्षमता है काम करने की वो इससे 10 गुना ज़्यादा होती है बाकी जो हमारे सोडे हैं। बाकी अपने उसी विषय पर आ जाते हैं कि आपने उसमें 100 ग्राम आपने उसमें नोनानिक डाल दिया NID, उसमें आपने 100 ग्राम सोडा डाल दिया और उसके बाद आपने मशीन है तो मशीन में मलाई कर दी 5-7 मिनट। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ जाती है, ये तो आपका हो गया डोमेस्टिक या लॉन्ड्री का। इंडस्ट्री में करते तो क्या करते, इंडस्ट्री में क्या करते कि जो कपड़ा हमारे 50 कपड़े हैं, 50 कपड़े मशीन में डालते हैं। उस मशीन में डालने के बाद में हम उसमें कोई भी डिटर्जेंट डालते जो यूज़ करते हैं, उसको घुमाने के बाद में 10 मिनट घुमाया, उसको हाइड्रो करते हल्का करने के बाद उसको टेबल पे लेके जाते। टेबल पे उसकी स्पोर्टिंग चेक होती है। स्पोर्टिंग चेक होने के बाद वो फिर दोबारा मशीन में आता। मशीन में वो पानी चेंज हो चुका है, पहले वाला दूसरा पानी बनता नया। उसमें जो सरफ या NID यानी नोनानिक और सोडे की उसकी मात्रा कम होगी, वो सिर्फ इसलिए डाला जाएगा जो हमने स्पोर्टिंग में यूज़ किए हैं, जो हैज़र्ड केमिकल, उसको न्यूट्रल करने के लिए। उसके बाद 2-3 बार उसको खंगालेंगे। खंगालने के बाद में इसमें ऑप्टिकल वाइटनर यूज़ करना है या नहीं करना, उसके विषय में बहुत लंबा एक चैप्टर है कि उसमें 2BSHI यूज़ करना है। तो अपने विषय पे आ जाते हैं कि आपने अगर मशीन वॉश करना है तो आप मशीन में, नहीं तो आपने पैर से कहते हैं खुदाई करना, और पैर से खुदाई करना उसको लत्ती वाश बोलते हैं। अब आप ये सोचोगे कि आप कहते हो भाई ये हमारा जो बिजनेस है, ये हमारा एक तरह का रोजी रोटी, इसको पैर क्यों लगाएं? कि पैर क्या कि हम किस धारणा से किस विचारों से अपना ये काम कर रहे हैं। क्योंकि ये किसान जब फसल निकालता है, फसल काट के जब पैर में ले आता है, खलिहान में ले आता है, उसके बाद बैलों के साथ में वो खुद भी चलता है उसके साथ में। तो ये क्या कि किस विचार से, किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। तो आप उसको लत्ती लगाएं। लत्ती लगाने के बाद में बुर्श लगाना चाहें, बुर्श लगा दें, क्योंकि जब हाइपो ब्लीच में जब कपड़ा चला जाता है ऑलरेडी वो उसका जो स्टेन वगैरह ख़त्म हो जाता है। तो आप उसको खंगालने के बाद में बुर्श लगाएं। उससे चेक कर सकते हैं कहीं स्टेन हो तो बुर्श लगाएं। बुर्श लगाने के बाद छांटे लगाना चाहते हैं, क्योंकि छांटी वांटे की जगह नहीं आजकल। पहले जो भट्टी चढ़ती थी तालाबों पे, नदियों पे, झरनों पे, ट्यूबवेल पे, धोबी घाटों पे जो छांटी मारी जाती है, वो तो अब प्रोसेस ख़त्म हो गया। क्योंकि पहले रसायन नहीं थे, पहले था हार्ड वर्किंग।
और आजकल क्या रसायन इतने ज़्यादा आ गए हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आपको उसमें ऑप्टिकल वाइटनर लगाना, तो उसमें तीन ओपाल की जगह आ गया है रानीपाल 2B, रानीपाल S ब्लू के लिए यानी हल्का पर्पल के लिए, रानीपाल HI यानी कि हल्का सा पिंक के लिए। जब भी आप दुकान से कोई कपड़ा लेने जाएंगे, कोई भी वाश या अनवाश यानी कोई सिला हुआ कपड़ा या कोरा कपड़ा, तो उसके तीन ही कलर मिलेंगे, या हल्का सा वो मिलेगा क्रीम कलर पे, हल्का सा ना बिल्कुल नेचुरल पे, या हल्का सा नीले कलर पे मिलेगा, या हल्का सा पिंक कलर मिलेगा। तो ये इन्हीं का जो OBA बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल वाइटनर की वजह से होता है। तो ये है, बाकी इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि तीनों को कैसे यूज़ करना। अच्छा, वॉशिंग अपनी जगह है, लेकिन इसको यूज़ करने का जो फार्मूला अपनी जगह है, इसको ये नहीं कोई ऐरा गैरा कोई भी कर लेगा, क्योंकि इसको यूज़ करने में इंडस्ट्री में जब यूज़ करते हैं, कहते हैं ना 25,000 50,000 का जो लोट है, पहले पीस से लेके लास्ट में पीस तक एक ही उसकी शेड होनी चाहिए। बाकी जो हमारे इंडस्ट्रीज़ का लॉन्ड्री का काम होता है, लॉन्ड्री में 2-4 कपड़े होते हैं कस्टमर के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी जो इंस्पेक्शन होती है, पहले जो पीस जो इंस्पेक्शन करने वाले के पास है, वो पीस उससे मैच करेगा कि इस पीस से ये सारे पीस मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें कोई भी कटौती, कहते हैं इसको कहते हैं वन हैंड, यानी एक हाथ या एक ही फार्मूला वो चलेगा। तो दोस्तों ये है, बाकी आपने उस कपड़े पे सिलिकॉन लगाना है, शॉर्पनर लगाना है, या उस पर आपने स्टार्च लगाना। अच्छा, सिलिकॉन शॉर्पनर का भी है। वाइट गारमेंट पे सिलिकॉन यूज नहीं करते, सिलिकॉन बहुत सारे हैं, लेकिन वाइट गारमेंट का सिलिकॉन स्पेशल आपको बोलना पड़ेगा शॉपकीपर से, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है कपड़े में हल्का सा पीलापन देता है। इसके लिए कैटोनिक शॉर्पनर यूज़ किया जाता है, जो कि स्पेशल वाइट के लिए बनता है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्पनर होते हैं, सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट होता है, शॉर्पनर पेस्ट टाइप होता है। तो कैटोनिक शॉर्पनर यूज़ करना पड़ेगा। इसमें जो भी हमारा कॉटन है या उसमें हौजरी है, अच्छा जो हमारे रंगीन कपड़े भी होते हैं ना, उसमें खासकर हौजरी जाजर इस टाइप के जो कपड़ों पे सिलिकॉन उस पर भी यूज़ नहीं करते, उस पर भी कैटोनिक यूज़ करते हैं। और यूज़ करना भी पड़े तो उसको एक मेथड होता है कि उसके pH मेंटेन करने क्या है, जब pH की जब बात आती है तो सबसे पहली बात आती है उसमें एस्टिक एसिड यानी सिरके का तेजाब, विनेगर बोलते हैं जिसको। तो वो करते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा, अपने उसी विषय पे आते हैं। तो वाइट गारमेंट का, जैसे रवि सागर जी ने बोला था कि भी ये क्या, वो मेथड गलत है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा जो इन लॉन्ड्री का काम करते हैं, तीर तुक्के वाला यहाँ सौदा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो परफेक्ट जो फार्मूले वही बताए जाएंगे, और परफेक्ट फार्मूले से चलो तो साथ में हमारी आपकी दोस्ती पक्की है। बाकी हम आपके हैं कौन। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।